जय माता दी दोस्तों। मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार को है और इस दिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सारा दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत मान्यता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है, उसे अपने व्रत का फल जरूर मिलता है। करवा चौथ के व्रत में शिव परिवार के साथ साथ चंद्र देवता की भी पूजा होती है। इसीलिए पूजा की थाली में जो जो सामग्री होती है उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीजें आपको रखनी है, साथ ही आपको पूजन किस तरह से करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में पूजा की थाल सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप इसे अपने घर पर भी सजा सकती हैं या मार्केट से भी परचेज कर सकती हैं। अब बात आती है कि पूजा की इस थाली में आपको कौन कौन सी सामग्री रखनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजन सामग्री में कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है भगवान भोलेनाथ का परिवार। इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और माँ पार्वती की मूर्ति या तस्वीर अपने मंदिर में रखनी है। अगर आप मूर्ति ना खरीद सकें तो आप हल्दी या मिट्टी से भी शिव परिवार बना सकती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ की पूजा करने के लिए आपको करवा चौथ का पोस्टर भी अपने मंदिर में रखना है, क्योंकि इस पोस्टर में चंद्र देवता के साथ साथ सूर्य भगवान की भी तस्वीर होती है। मूर्तियों पर चढ़ाने के लिए आपको फूलों की माला भी रखनी है और साथ ही मिट्टी का करवा भी रखना है। अगली जो सामग्री है वो है सीके। अगर आपने अपने मंदिर में 2 करवे रखे हैं जिनमें से एक माँ पार्वती का होता है तो दोनों करवे में रखने के लिए आपको 4-4 सीके अपने मंदिर में रखनी है। इन सीकों को पूजा करते समय करवे की टोटी में रखा जाता है। उसके बाद इन करवों में आपको अनाज रखना है या आपके यहाँ जो भी परंपरा है आप वो चीजें इन करवों में रख सकती हैं। अगर आपके यहाँ करवों में मेवे रखने का रिवाज है तो आप इन करवों में मेवे भी रख सकती हैं। इसके साथ ही चंद्र देवता की पूजा करने के लिए पूजा की थाली, चलनी और जल रखने के लिए लोटा और घी का एक दिया भी आपको रखना है। क्योंकि करवा चौथ की पूजा के बाद किसी सुहागिन को बायना भी दिया जाता है, इसलिए बायने में सबसे खास होता है श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान पूरा होना चाहिए और कोई भी सामान टूटा फूटा या खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये बायना आप किसी सुहागन को देने से पहले माँ पार्वती को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद ही जिसे भी आप देना चाहें दे सकती हैं। लेकिन आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो बायना है किसी सुहागन को ही देना है और अपने से बड़ी उम्र की महिला को ही देना है। करवा चौथ की पूजा के लिए अगली जो सामग्री है वो है नारियल, जिसे आपको एक लाल चुनरी में बांध कर रखना है। और जिस तरह आप नवरात्रि पर कलावे से आप नारियल को बांधती हैं उस तरह से आपको कलावे से उस नारियल को बांधना है। और पूजा करते समय आम के 5, 7 या 9 पत्ते कलश पर रखकर ये नारियल उस पर रखना है। स्थापित देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए आपको लाल रंग के फूल भी पूजन थाल में रखने हैं। इसके साथ ही तिलक करने के लिए रोली, चंदन और अक्षत भी आपको रखना है। कुछ लोग पूजन सामग्री में पीले चावल यानी कि पीले अक्षत भी चढ़ाते हैं। आप अपने रीति रिवाज के अनुसार चाहें तो पीले अक्षत भी रख सकती हैं। कलश में आपको दूर्वा भी रखनी है, क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय होती है और दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणपति प्रसन्न होकर आपकी पूजा और व्रत को सफल बनाते हैं। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। पान सुपारी भी शिव परिवार को अर्पित करनी चाहिए और प्रसाद रूप में आप पंचमेवा या मिठाई भी रख लें, जिन्हें सबसे पहले शिव परिवार को भोग लगाना है। चंद्र देवता को चढ़ाने के लिए आपको खीर जरूर पूजन सामग्री में रखनी है और उसके बाद कथा सुनने के बाद आरती करने के लिए आपको
5 बत्तियां बनाकर घी का दीपक बनाना है। आप चाहें तो 2 बत्तियां लगाकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। यह थी जानकारी पूजन सामग्री के बारे में। अब जानते हैं कि करवा चौथ पर पूजन किस तरह से करें। इसके लिए आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करना है। उसके बाद शिव परिवार और करवा चौथ की तस्वीर उस लाल चौकी पर रखनी है। फिर मंदिर और आसपास आपको गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना है। अब सबसे पहले चौकी पर चावल रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कुछ लोग आज के दिन रंगोली बनाकर भी कलश की स्थापना करते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कलश स्थापना करते समय सबसे पहले कलश में जल भर लें, उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। फिर इस कलश पर आम के 5, 7 या 9 पत्ते रखकर उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है। नारियल रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। कुछ लोग आज के दिन कलश के अंदर सिक्का डालते हैं। अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो आप भी कलश के अंदर सिक्का डाल सकती हैं। अब मंदिर में स्थापित शिव परिवार और करवा चौथ माता और तस्वीर पर बने चंद्र देवता और सूर्य देवता को तिलक लगाकर उन पर फूल चढ़ाएं, पान सुपारी चढ़ाएं। गणपति भगवान को दूर्वा अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें। करवा चौथ माता को भी तिलक लगाकर उनका पूजन करना है। इसके बाद मिठाई और पंचमेवा उन्हें अर्पित कीजिए और सभी देवी देवताओं का मन में आह्वान करें। इसके बाद आपने जो 2 करवे रखे हैं उनमें आप अनाज या अपनी परंपरा के अनुसार जो भी भरना हो उन्हें भर सकती हैं। इसमें से एक करवा आपको माँ पार्वती के नाम का रखना होता है। अब दोनों करवों को तिलक लगाकर उनका पूजन करना है। करवे के ऊपर जो आपने ढक्कन रखे हैं उसके ऊपर आपको कोई भी मिठाई रखनी है। आप चाहें तो मिश्री या बताशे भी ढक्कन के ऊपर रख सकती हैं। अब जो खीर आपने भोग के लिए बनाई हुई है उस खीर का भोग सभी देवी देवताओं को लगाएं। अब दोनों करवों में आपको 4-4 सीके लगानी है। इसके बाद व्रत की कथा पढ़िए और कथा समाप्त होने के बाद दोनों करवों को 7 बार आपको बदलना है। इसके बाद आपने जो करवा माँ पार्वती के नाम का रखा है उसे आपको बायने के साथ किसी सुहागन को दे देना है। जब भी आप ये बायना किसी सुहागन को देंगी तो करवा उनको देते समय आपको 7 बार कहना है, ले करवा दे करवा। करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के बाद घी का दिया और कपूर जलाकर आपको शिव परिवार सहित करवा चौथ माता की आरती उतारनी है। फिर रात को चंद्रमा उदय होने पर सबसे पहले चंद्र देवता की पूजा करनी है। सबसे पहले चंद्र देवता को जल चढ़ाना है। उसके बाद उन्हें कुमकुम और अक्षत का छींटा देना है, फूल अर्पित करने हैं। फिर जो भोग के लिए आपने खीर बनाई है उस खीर का भोग आपको चंद्र देवता को भी चढ़ाना है। अब घी के दिए से चंद्र देवता की आरती उतारें। उसके बाद अपने पति को तिलक लगाकर उनकी भी आरती उतारें और उसके बाद चलनी में दिया रखकर 7 बार पहले चंद्र देवता को फिर अपने पति को चलनी की ओट से देखना है। अब पति के पैर छूकर उनसे सदा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद लें। फिर पति के हाथों पहले जल और फिर मिठाई खाकर अपना व्रत खोल लें। इस तरह आज के दिन जो भी सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखती है उसके पति की बहुत लंबी उम्र होती है, साथ ही उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। दोस्तों, यह थी जानकारी करवा चौथ की पूजन सामग्री और पूजन विधि के बारे में। करवा चौथ पर जो व्रत कथा सुनी जाती है उसकी एक वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वहां जाकर उस कथा को सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।